सभी को नमस्कार। न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल झाबुआ से कक्षा 11वीं के छात्रों को हिंदी कक्षा में स्वागत करता हूं। आज हम आरोह भाग 1 से जामुन का पेड़ हास्य व्यंग्य कथा पढ़ने जा रहे हैं। इनके रचनाकार कृष्णचंद्र। हास्य व्यंग्य साहित्य की वो बेहतरीन विधा है जिसके माध्यम से समाज में फैली हुई बुराइयों को प्रत्यक्ष रूप से एक हास्य के रूप में प्रस्तुत करते हुए उसको बताया जाता है। हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, इन्होंने बेहतरीन व्यंग्य लिखे हैं। समाज में फैली बुराइयों को हंसते हंसते, बहुत बार ऐसा है, कबीरदास जी के द्वारा भी दोहा, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी चबाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल होई सुहाए। वास्तव में निंदक के द्वारा निंदा, जब वह दूसरों की निंदा करेगा तो निश्चित रूप से हम में जो बुराइयां हैं हमें अपने आप पता चल जाती है। वैसे ही व्यंग्य विधा है जिसके माध्यम से करारी चोट दूसरों पर की जाती है। साथ में पढ़ते और सुनते हम भी समझ सकते हैं कि हम में तो वो बुराइयां नहीं है। प्रस्तुत पाठ हास्य व्यंग्य कथा के रूप में जामुन का पेड़ बताई, लेकिन उससे पहले हम कृष्णचंद्र जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। कथाकार कृष्णचंद्र का जन्म सन 1914 में पंजाब के वजीराबाद गांव में हुआ था। इनकी प्राथमिक शिक्षा पुंछ, जम्मू कश्मीर में हुई। बाद में 1930 में वे लाहौर में उच्च शिक्षा के लिए गए और 1934 में पंजाब विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया और बाद में वे फिल्म जगत से जुड़ गए और आजीवन अंतिम समय तक वह मुंबई में ही रहे। उनका जुड़ाव फिल्म जगत से रहा है। उनको अनेक लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं एक गिरजा एक खंदक, यूकेलिप्टिस की डाली कहानी संग्रह है, तो शिकस्त, जरगांव की रानी सड़क वापस जाती है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता हम वहशी हैं, 52 पत्ते आदि इनके बेहतरीन उपन्यास हैं। इनका देहावसान सन 1977 में हुआ। आज हम पाठ जामुन का पेड़ हास्य व्यंग्य कथा पढ़ने जा रहे हैं। हास्य व्यंग्य कथा के अंतर्गत यहाँ पर सरकारी कार्यालयों की जो कार्यप्रणाली है उस पर प्रश्न चिन्ह किया है कि किस प्रकार वे अपना कार्य दूसरों पर टालते हैं। एक विभाग से दूसरे विभाग ये फाइल चलती जाती है और इसी कारण लाल फीताशाही, बहुत सारे लोग बोलते हैं साधारण कि चप्पल घिस जाते हैं लेकिन उनके कार्य नहीं होते हैं, एज निकल जाती है, उनके कार्य नहीं होते हैं। और ये लाल फीताशाही या इनकी ही सरकारी कार्यों के कारण ही है। इनकी कार्यप्रणाली टालने की तो है, साथ में वे बोलेंगे दूसरों पर निरर्थक और हास्यास्पद रहती है इनकी कार्यप्रणाली। यहाँ इस पाठ में भी हम देखेंगे कि किस प्रकार मानवीय संवेदनाओं को ताक में रखकर दूसरी बातों की ओर ध्यान दिया जाता है। वास्तव में जहाँ जनहानि होती है उसको प्राथमिकता देकर जनहानि बचानी चाहिए, लेकिन उस ओर ध्यान न देकर निरर्थक बातों को उसको विस्तारित किया जाता है, जो हास्यास्पद तो है ही लेकिन बहुत बड़ा जनहानि का कारण भी बनती है। जामुन के पेड़ पाठ में भी एक व्यक्ति जो जामुन के पेड़ के नीचे दबता है, उसकी फाइल विभिन्न विभागों में चलती है। बड़ी हास्यास्पद ये घटना होती है और अंत में
उस व्यक्ति की फाइल निपट जाती है, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आइए हम विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जामुन के पेड़ के नीचे आदमी का दबना। पाठ प्रारंभ होता है जिसमें रात में एक समय आंधी चलती है और सचिवालय के पार्क में जो जामुन का पेड़ है वो धराशायी हो जाता है, गिर जाता है उस आंधी में। सुबह जब माली देखता है कि जामुन का पेड़ गिर गया है और उसके नीचे एक आदमी दबा पड़ा है, वह शीघ्रता से चपरासी को कहता है, चपरासी क्लर्क को कहते हैं, क्लर्क सुपरिटेंडेंट को कहते हैं, सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा लॉन में आता है और उस समय भी बड़ी हास्यास्पद बातें चलती है। जैसे दो क्लर्क में आपस में बात होती है कि जामुन का पेड़ कितने रसीले जामुन लगते थे। वो उस आदमी को जो दबा हुआ है वहाँ ध्यान नहीं है, लेकिन रसीले जामुन की ओर उनका ध्यान है कि कितने रसीले वहाँ घर पर दिए जाते थे, बच्चे खुश होते थे, ये बात करते हैं। माली उनका ध्यान आकृष्ट कराने के लिए कहता है कि यहाँ पर ये आदमी दबा पड़ा है, पता नहीं ये जिंदा भी है या नहीं। लेकिन तभी पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी ने कराहते हुए अपने आप को बचाने की गुहार करता है। लेकिन माली भी उस समय सुपरिटेंडेंट को कहता है कि अगर आप आज्ञा दें तो हम कोशिश करके इसे निकाल सकते हैं। लेकिन सरकारी कामों में अपने उच्च अधिकारियों के पूछे बगैर कार्य करना, यहाँ पर एक ये व्यंग्य है उन पर। सुपरिटेंडेंट अपने बड़े अधिकारियों तक ये बात ले जाता है। बात किस प्रकार जाती है तो पहले डिप्टी सुपरिटेंडेंट के पास, यहाँ पर डिप्टी सेक्रेटरी उप सचिव के पास, उप सचिव जाता है संयुक्त सचिव जॉइंट सेक्रेटरी के पास, जॉइंट सेक्रेटरी चीफ मुख्य सचिव के पास जाता है और मुख्य सचिव मिनिस्टर मंत्री पास जाता है। मंत्री पुनः मुख्य सचिव को कुछ कहता है, मुख्य सचिव जॉइंट सेक्रेटरी संयुक्त सचिव को कहता है, उप सचिव, और फिर बात वैसे ही उसी क्रम में नीचे आती है। तब तक आधा दिन बीत जाता है। जबकि होना यह था कि उसी समय माली में मानवीय संवेदनाएं थी, इसीलिए वह उसे निकालने की पहले बात करता है। लेकिन अधिकारी दूसरे अधिकारियों तक ये बात पहुंचाकर आधा दिन व्यर्थ कर देते हैं। सरकारी विभागों का निराशाजनक व्यवहार। यहाँ पर दूसरी बार कुछ मनचले क्लर्क सरकारी अनुमति के बिना पेड़ हटाना चाहते हैं, लेकिन तब तक पुनः सुपरिटेंडेंट फाइल लेकर आ जाता है कि हमारा ये काम नहीं है, क्योंकि हमारा जो संबंध है व्यापार विभाग से है, इसलिए, और पेड़ का जो कार्य है वो कृषि विभाग पर है, इसीलिए ये फाइल अब कृषि विभाग को सौंप दी जाएगी। कृषि विभाग के द्वारा जो निर्णय या फैसला लिया जाएगा उसके बाद ही इस जामुन के पेड़ को हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो दूसरे दिन ये व्यापार विभाग से कृषि विभाग में भेजी गई। दूसरे दिन कृषि विभाग ने पुनः व्यापार विभाग पर ढोल दिया कि ये तो आपकी जिम्मेदारी है, आपके लॉन में ये पेड़ था। लेकिन व्यापार विभाग ने पुनः कि ये पेड़ से संबंधित कार्य है, इसलिए कृषि विभाग को दे दिया। व्यापार विभाग ने कृषि विभाग को, कृषि विभाग ने व्यापार विभाग को, पुनः व्यापार विभाग ने कृषि विभाग को। धीरे धीरे समय होता रहा। फिर शाम को कृषि विभाग ने हार्टिकल्चर, उद्यानिकी या उद्यान कृषि विभाग को ये सौंप दिया, और उसको सौंपने का कारण क्या बताया कि चूंकि यह पेड़ फलदार है और फलदार वृक्ष
अगर है तो इसका कार्यभार हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को होना चाहिए। तो फाइल व्यापार विभाग से कृषि विभाग गई, कृषि विभाग से अब हॉर्टिकल्चर विभाग में। आदमी दबा हुआ पड़ा है, लेकिन ये फाइल चल रही है, आप एक दूसरे पर टाल रहे हैं ये बात। हॉर्टिकल्चर विभाग द्वारा पेड़ काटने से मना करना। जब फाइल हॉर्टिकल्चर उद्यान कृषि विभाग में गई तो वहाँ खैर उससे पूर्व एक दूसरी बात देखें हम कि चारों ओर पुलिस का पहरा लगा दिया गया कि कोई पेड़ उठाए नहीं। पुलिस पहरे पर आ गई है। दबा हुआ आदमी बड़े हालत दयनीय स्थिति में पड़ा है। माली को लगता है कि उसे कुछ भोजन कुछ दिया जाए ताकि उसकी स्थिति जरा ठीक हो। तो कांस्टेबल को दया आई। यहाँ हम इस बात को भी इन पर भी व्यंग्य कसा है पुलिस विभाग को कि पहरा था मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आई और उनने अनुमति दी माली को कि जाओ उसे भोजन करा दो। माली भोजन कराने के लिए उसके पास बैठता है और उसके परिवार के बारे में पूछता है कि कोई परिवार वाले हो तो और जल्दी काम हो। लेकिन दबा हुआ आदमी कहता है कि मैं लावारिस हूं। माली को बड़ा अफसोस होता है, लेकिन वह अफसोस करके चला जाता है। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर विभाग से भी बड़ा जवाब व्यंग्यपूर्वक आया कि कहते हैं आजकल पेड़ लगाओ स्कीम जोर शोर से चल रही है। पेड़ लगाओ स्कीम जोर शोर से चल रही है और आप पेड़ को काटने की बात कर रहे हो, जो कि गलत है। और विशेष करके जामुन के पेड़ तो ये असंभव है। तो वहाँ से ये बात लागू हुई। उन्होंने बताया कि इस पेड़ को काटने की इजाज़त हम नहीं दे सकते हैं। आगे हम देखेंगे विभिन्न प्रकार के लोगों के सुझाव। हॉर्टिकल्चर विभाग, उद्यान कृषि विभाग के द्वारा जब पेड़ काटने से मना किया गया तो वहाँ खड़े लोग अपने अपने सुझाव देते हैं। एक मनचला बड़ा विचित्र सुझाव देता है, कहता है कि दबे हुए आदमी को बीच से काटकर अलग किया जा सकता है। इस प्रकार जामुन का पेड़ बचाया जा सकता है। इस पर दबे हुए आदमी ने आपत्ति ली। वह पीड़ा से कराहता हुआ कहता है कि इस प्रकार तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन मनचला युवक अपना तर्क देता है, व्यंग्यपूर्ण तर्क देता है। कहता है कि आजकल तो प्लास्टिक सर्जरी सामान्य रूप से हो सकती है। तो वो इशारे करके बताता भी है कि इसको इस प्रकार बीच से काटकर अलग कर दिया जाए और बाद में प्लास्टिक सर्जरी से जोड़ दिया जाए। जब ये तर्क सुना तो कमेटी के द्वारा फाइल हॉर्टिकल्चर से मेडिकल विभाग की ओर चली गई। मेडिकल विभाग में गई क्योंकि यहाँ प्लास्टिक सर्जरी की बात आई है, इसलिए मेडिकल विभाग के द्वारा भी व्यंग्यपूर्वक उत्तर मिलता है। वह कहते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी से निश्चित रूप से उसे जोड़ सकते हैं, ऑपरेशन भी सफल हो सकता है, लेकिन ये व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता है, ये मर जाएगा। इस बात पर आदमी को काटने की बात रोक दी गई। आगे हम देखें कि काटने की बात जब आई तो मेडिकल विभाग से अन्य विभाग की ओर किस प्रकार दबे आदमी का शायर होना। एक और व्यंग्यपूर्वक यहाँ घटना हुई। जब विभागों की लेट लतीफ़ी हो रही है, माली आता है, उसे कुछ खिचड़ी खिलाते हुए कहता है कि निश्चित रूप से कल तक तुम्हारी फाइल पूरी हो जाएगी और तुमको बचा लिया जाएगा। आदमी की स्थिति बड़ी दयनीय है। वह कराहता हुआ एक शायर के अंदाज में अपनी शायरी एक बोलता है कि ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। जब
उस व्यक्ति ने ये शेर बोला, पढ़ा, तब माली को बड़ा आश्चर्य हुआ। उससे आश्चर्य लगा कि ये तो शायर है, कवि है। और धीरे धीरे ये बात पूरे शहर में फैल गई। अलग अलग प्रकार के लोग वहां पर आकर खड़े हो गए। कवि और शायर इकट्ठे हो गए कि हमारी बिरादरी का व्यक्ति है। जब कमेटी को ये बात पता चली, शायर होने की बात पता चली, तो फाइल कल्चरल विभाग को पहुंचा दी कि ये मामला कल्चरल विभाग का है। कल्चरल विभाग में जब फाइल गई तो वहाँ का जो सचिव, उन्होंने आकर साक्षात्कार लिया दबे हुए आदमी का। दबा हुआ आदमी कहता है कि मुझे ओंस के उपनाम से जाना जाता है और फिलहाल अभी कुछ दिन पहले ही ओस के फूल गद्य संग्रह प्रकाशित हुआ है। सचिव को बड़ा आश्चर्य हुआ, कल्चरल सचिव को बहुत आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा व्यक्ति, इतना बड़ा कवि, लेकिन हमारी अकादमी का सदस्य नहीं है। अभी उसको बचाने की बात नहीं होती है, बल्कि उसे सदस्य बनाने की बात हो रही है। वह कहता है कि तुम सदस्य बनो, और उसकी अर्जी लेकर वह उसे सदस्यता ग्रहण करवाने की बात करते हैं। लेकिन दबा हुआ आदमी कराहते हुए कहता है कि पहले मुझे बचाओ तो सही, यहाँ से निकालो तो सही। लेकिन सचिव महोदय कहते हैं कि हमारा विभाग दवात और लेखनी वाला है, कला और साहित्य से हमारा संबंध है, और काटने का काम आर्य और कुल्हाड़ी का है। ये तो फॉरेस्ट विभाग का काम है, वन विभाग का काम है। अब फाइल फॉरेस्ट विभाग की ओर बढ़ती है, वन विभाग की ओर जाती है। वन विभाग से पेड़ काटने का काम तय हो गया। वन विभाग वाले आरी कुल्हाड़ी लेकर दूसरे दिन आए, लेकिन इसी बीच सचिव पुनः आया और उन्होंने पेड़ काटने से मना कर दिया। उसका कारण क्या बताया कि वास्तव में यह पेड़ पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सचिवालय में लगाया था, 10 वर्ष पूर्व इसे लगाया था, और यदि इसे काट दिया जाए तो उस राज्य से हमारा संबंध बिगड़ सकता है। उस आदमी के बारे में न सोचते हुए संबंध को सुरक्षित रखने की बात कही जा रही है। दोनों यहाँ की पिटोनिया सरकार राज्य को बहुत सहायता देती है, और इस संबंध को मधुर बनाए रखने के लिए यदि एक आदमी की बलि भी दे दी जाए तो कोई बात नहीं। ये मानवीय संवेदन शून्यता कहलाती है, संवेदनहीनता कहलाती है। आगे हम देखें आखिरी पॉइंट, पेड़ काटने की अनुमति मिलना। अवर सचिव या अधीन सचिव ने बताया बाद में कि प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो विदेशी दौरे से वापस सुबह आ चुके हैं और शाम तक उन्होंने कुछ निर्णय लेकर भेजा। वहाँ सचिव दौड़ता हुआ, सुपरिटेंडेंट या सचिव जो बोलेंगे हम, कवि की फाइल लेकर दौड़ता हुआ आया, दौड़ा आया, चिल्लाया कि ये फाइल पूरी हो गई है। उस आदमी से कहता है कि प्रधानमंत्री ने पूरी जिम्मेदारी ले ली है, अब इस पेड़ को काट दिया जाएगा और तुम्हें बचा लिया जाएगा, क्योंकि ये जो फाइल है तुम्हारी है कंप्लीट हो गई, पूरी हो गई है। लेकिन माली देखता है कि उस कवि के हाथ सुन्न पड़े हुए हैं, ठंडे हो गए हैं, आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक लंबी कतार उसके मुंह से निकल रही है। वास्तव में उस आदमी की फाइल निपट जाती है, उस आदमी की फाइल खत्म हो जाती है, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस व्यंग्य में हम देखते हैं कि किस प्रकार सरकारी विभाग के द्वारा
टालने की प्रवृत्ति रहती है। एक विभाग से दूसरे विभाग फाइल चलती है, लेकिन फाइल जो जनहानि को नहीं देखती है, मानवीय संवेदनाओं को नहीं देखती है, जबकि अपने स्वार्थ को देखती है और काम को टालती है। तो निश्चित रूप से हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सर्वप्रथम मानवीय संवेदनाएं या जनहानि न हो, उसके लिए तुरंत कदम उठाना चाहिए। जैसा कि पाठ में हमने देखा कि माली ने तुरंत निर्णय लिया और कहा भी था कि इसे पेड़ को हटाकर इस आदमी को बचाया जा सकता है। मन चले क्लर्कों ने भी कहा था खुद निर्णय लेकर कि सरकारी जवाब आएगा तब तक तो ये इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो इसे हम करते हैं। लेकिन सरकारी कार्यों का करने का जो रवैया है वो बड़ा उदासीन है, असंवेदना या संवेदन शून्यता का है। तो इस व्यंग्य से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार सरकारी कार्यों में किस प्रकार की लेट लतीफ़ी होती है, किस प्रकार कार्य होता है। एक बार पुनः आप लोग और देखेंगे या घर पर इसे पढ़ेंगे। धन्यवाद।